अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सदन में ये स्थिति पैदा हो गई। मुझे तो स्मरण नहीं, और मैं इस सदन में काफ़ी वर्षों से हूँ, कि कभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को लेकर इतने गहरे मतभेद हो जाएं कि जिन्हें पाटा ना जा सके। हमारे मित्रों से मेरी चर्चा हुई थी और उन्होंने मुझे जो जानकारी दी है उसके अनुसार वहाँ इस बात पर आपत्ति की गई थी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन बढ़ाने के सवाल पर बिना चर्चा के फैसला नहीं हो सकता, और उस स्थिति पर हम आज भी कायम हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं स्वीकार किया है, गुमानमल लोढ़ा ने जो आपको पत्र लिखा है, उन्होंने कहा है कि जब गृह मंत्री अपना प्रस्ताव लेकर आएंगे तो उस प्रस्ताव पर वो संवैधानिक आपत्तियां खड़ी करेंगे, चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश का मामला बहुत उलझा हुआ मामला है और उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। ये कानून प्लीज आप चुप रहिए, कथा करें, मैं किसी को नहीं टोकता, और अगर आप टोका टाकी करेंगे फिर बहस नहीं होगी। Why are you complicating the matter? Please. ये राजस्थान में भी गड़बड़ कर रहे हैं और यहां भी उपद्रव मचा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना समझता हूं। आप 184 के लिए समय अधिक देना चाहते हैं, इसका तो हम स्वागत करते हैं। 184 तो आपने ही स्वीकार किया है, अन्यथा ये उधर बैठे हुए उसको स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन उस पर चर्चा हो, ये जरूरी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति राज को प्रस्ताव द्वारा बढ़ाने का जो एक कानूनी उलझा हुआ मामला है उस पर बिना चर्चा के स्वीकृति दे दी जाए। हम सदन के सदस्य के नाते अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहते हैं, और हम आशा करते थे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऐसा फैसला नहीं करेगी। आपका यह कहना सही है कि वहां कॉन्सेंसस होगा, बट कॉन्सेंसस इज नॉट यूनानिमिटी। और अगर इतना बड़ा सदन का एक भाग ये अनुभव करता है, और मैं नहीं समझता इसमें किसी को आपत्ति हो सकती है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रीइंपोज किया जा रहा है, फिर से इंपोज किया जा रहा है, या उसका एक्सटेंशन हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट एक फैसला दे चुका। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत होगी, और हम तो अटॉर्नी जनरल को सदन में बुलाकर उनकी राय लेने का प्रस्ताव पेश करने वाले, और आप कहते हैं कि बिना चर्चा के इसको समाप्त कर दीजिए। Mr. Bajpai, if I can intervene, I have already right from the beginning told Mr. Justice Lodha, I have received your notice. You have raised a basic constitutional question in this. I will allow you to submit. Naturally, once I allow, then others also will give. As far as the constitutionality of either the extension or imposition is concerned, I have already agreed. I have agreed that I will allow. I will allow. तो फिर ये कहने का क्या मतलब है कि बिना चर्चा के पास कर दिया जाए? See, this is a subsequent. चर्चा तो होगी। This is a subsequent. और आप चर्चा की इजाजत दे रहे हैं। मेरा निवेदन ये कि ये एक आइटम उसमें से निकाल लिया जाए। No, BSc as report is given. I have received the notice of Mr. Lodha, which has raised the constitutional question, and I have said I am allowing that. You know. Then there will be I am allowing that. You know. I can't deny any member of parliament raising a constitutional issue. Never observed that the constitutional issue will never be allowed. Yeah, I never said so. The question was, Mr. Speaker.